बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम सलातुल तस्बीह का पूरा तरीका हिंदी में सीखने वाले हैं। हमने इसमें काफ़ी मेहनत की है, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस मुकम्मल तरीके को सीखें और तमाम मुसलमानों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। हदीस पाक में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया कि सलातुल तस्बीह ये एक ऐसी नमाज है, हो सके तो उसको रोज़ पढ़ा करो, और रोज़ नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में एक बार पढ़ो, और हफ्ते में एक बार भी नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक बार पढ़ लो, और महीने में भी एक बार नहीं पढ़ सकते तो साल में एक बार पढ़ लो, और अगर साल में भी इस नमाज को एक मरतबा अदा नहीं कर सकते तो कम से कम ज़िंदगी में एक मरतबा इस नमाज को ज़रूर अदा कर लो, क्योंकि सलातुल तस्बीह नमाज की बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। इस नमाज को अदा करने से आपके जितने भी गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा है, अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा देता है। इस नमाज को अदा करने के बाद आप जो भी दुआएं मांगते हैं, इंशाअल्लाह ताला वह दुआएं भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती हैं। इस नमाज को अदा करने से रुके हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले इस नमाज की नियत सीख लेते हैं। इस नमाज को आपको 4 रकात अदा करनी है, यानी कि एक सलाम से आपको 4 रकात अदा करनी है। इस नमाज को आप किसी भी वक्त अदा कर सकते हैं, बस सूरज डूबता वक्त और सूरज निकलते वक्त इस नमाज को अदा नहीं कर सकते। बाकी 24 घंटे में आप किसी भी वक्त इस नमाज को अदा कर सकते हैं, जब भी आपको वक्त मिले। नियत किस तरह से करनी है? नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल सलातुल तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, इस तरह से आपको नियत करनी है। अल्लाहु अकबर कहकर आप नियत बांध लीजिए। नमाज की पहली रकात में एक बार सना पढ़ें, तीसरा कलमा पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहि अलिय्यिल अज़ीम, ये पढ़ें आप। फिर एक बार सना पढ़ें, तीसरा कलमा 15 मरतबा पढ़ें, और उसके बाद सूरे फातिहा को पढ़ें, एक बार सूरे तकासुर को पढ़ें। तो इस तरह से आपको पहली रकात में ये सब पढ़ना है। उसके बाद 10 मरतबा तीसरा कलमा आपको पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहि अलिय्यिल अज़ीम। इस तरह से आपको ये पढ़ना है। फिर आपको रुकू में जाना है, 3 मरतबा सुबहानल्लाहि रब्बिल अज़ीम पढ़ना है आपको रुकू में जाने के बाद। उसके बाद आपको 10 मरतबा तीसरा कलमा फिर से आपको पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 10 मरतबा आपको तीसरा कलमा पढ़ना है, रुकू से उठकर सीधे खड़े हो जाएं। 10 मरतबा तीसरा कलमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएं। 3 मरतबा सुबहानल रब्बियल अज़ीम, इस तरह से आपको पढ़ना है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। 10 मरतबा आपको फिर तीसरा कलमा पढ़ना है, इसी तरह से सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 10 मरतबा ये आपको तीसरा कलमा पढ़ना है। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठें। फिर सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में आ जाएं। 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, इस तरह से आपको पढ़ना है। 10 मरतबा आपको फिर से तीसरा कलमा वही पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहु अकबर कहते हुए हो जाए। दूसरी रकात में खड़े होते हुए 15वां मरतबा आपको सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। उसके बाद आपको एक बार सूरे फातिहा पढ़ना है, अलहम्दु शरीफ आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको एक बार सूरे अस्र पढ़ना है, अल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस सब्र।
इस तरह से आपको सूरह अल असर पढ़नी है। उसके बाद आपको 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है, वही सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आ जाएं। 3 मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम कहकर अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं। फिर आपको 10 मरतबा तीसरा कलमा फिर से आपको पढ़ना है। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदा करें आप। सजदे में आपको 3 मरतबा सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला इस तरह से आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको फिर से 10 मरतबा सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम इस तरह से आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाना है। फिर आपको 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है। अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करें। 3 मरतबा सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला इस तरह से पढ़ें। फिर आपको दोबारा से 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है, वही जो आप लोगों को बताया है। उसके बाद आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए कायदे में बैठ जाना है। एक बार आपको अत्तहियात पढ़ना है। फिर से आपको तीसरा कलमा पढ़ना है। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहु अकबर कहते हुए तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। उसके बाद आपको सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम इस तरह से आपको ये तीसरा कलमा फिर से पढ़ना है। और उसके बाद आपको एक बार सूरह फातिहा पढ़ना है, एक बार आपको सूरह काफिरून पढ़ना है। फिर से आपको 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। उसके बाद रुकू करें। रुकू में आपको 3 मरतबा सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ना है। 10 मरतबा आपको तीसरा कलमा पढ़ना है। रुकू से खड़े हो जाए, 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है आपको। और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदा करें। सजदे में आपको फिर से 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ना है। 10 मरतबा आपको तीसरा कलमा फिर से पढ़ना है। अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाए। 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ें आप। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करें। फिर 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला सजदे में पढ़ना है। 10 मरतबा आपको फिर से तीसरा कलमा पढ़ना है। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये आपको 10 मरतबा पढ़ना है तीसरे कलमे को। उसके बाद आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए चौथी रकात के लिए खड़े हो जाना है। 4 रकात में खड़े होते हुए फिर से आपको पढ़ना है सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 15 मरतबा आपको तीसरा कलमा पढ़ना है। एक बार सूरह फातिहा पढ़ें, एक बार आप सूरह इखलास पढ़ें। उसके बाद आपको 10 मरतबा तीसरा कलमा फिर से पढ़ना है। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। उसके बाद आप रुकू करें। 3 मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ें। 10 मरतबा तीसरा कलमा फिर से पढ़ें और अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं। 10 मरतबा तीसरा कलमा आपको फिर से पढ़ना है। अल्लाहु अकबर कहते हुए पहला सजदा करें। 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ें। उसके बाद 10 मरतबा तीसरा कलमा फिर से पढ़ें और अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। 10 मरतबा तीसरा कलमा फिर से पढ़ें। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करें। 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ें। 10 मरतबा फिर से तीसरा कलमा आपको पढ़ना है। वही तीसरा कलमा सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 10 मरतबा आप ये तीसरा कलमा पढ़ लें। अल्लाहु अकबर कहते हुए कायदे में बैठ जाएं। उसके बाद आप अत्तहियात पढ़ें, दरूद इब्राहीमी पढ़ें, दुआ मसूरा रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनातन व फिल आखिरति हसनातन व क़िना अज़ाबन नार। और उसके बाद आप सलाम फेर लें। इतनी नमाज मुकम्मल होने के बाद जा नमाज पर बैठे रहें। जा नमाज पर बैठे बैठे 100 बार दरूद पाक पढ़ें। 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेने के बाद उसके बाद हाथ उठाकर अपने नेक और जायज़ मकसद के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज को अदा करने के बाद बंदा जो भी दुआ मांगता है, जो भी उसकी परेशानी होती है, जो भी नेक और जायज़ हाजत होती हैं, अल्लाह उन तमाम हाजतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। उसकी तमाम परेशानी इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए टल जाती हैं। इस नमाज को अदा कर लेने से अल्लाह उस बंदे के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है।
تو اس نماز کو ادا کرنے کے بعد آپ اللہ سے سچی توبہ کریں اور تمام مسلمانوں کو اس نماز کو ادا کر لینے کے بعد اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کریں۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ سبھی لوگوں کو اس نماز کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔